मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ। इस चैप्टर का नाम है उत्तरी शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया या साउथ एशिया इन पोस्ट कोल्ड वार एरा। तो इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के आज आपके सामने आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। आंसर है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। 1 नंबर, सेना। इसका डीलिंग है, पाकिस्तान में सेना का वर्चस्व रहा है। लोग सैनिक शासन को पसंद करते हैं। वे समझते हैं कि इससे देश की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी। 2 नंबर, धर्म सापेक्षवाद। इसका डीलिंग है, लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष देशों में चल सकता है। धर्म सापेक्षवाद अर्थात किसी धर्म को राजधर्म मानने वाले राज्य में उदारवादी प्रवृत्तियां नहीं उभर सकती। तीसरा है, धर्मगुरु और भूस्वामी। ये पाकिस्तानी समाज के अभिजात वर्ग हैं जो सैनिक शासन का समर्थन करते हैं। चौथा नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। आश्चर्य की बात है कि अमेरिका ने अपने हित में सैनिक शासकों को समर्थन दिया। 5वां नंबर है, दरिद्रता व अज्ञानता। जनसाधारण गरीबी व अज्ञानता से पीड़ित है जो लोकतंत्र के महत्व को नहीं समझते। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। आंसर है, नेपाल में राजतंत्र था। राजनीतिक पार्टियों और आम लोग खुले और उत्तरदायी शासन के लिए आवाज़ उठाते रहे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण रखा। लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए संविधान की मांग स्वीकार कर ली। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। कुछ समय तक राजा लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच संघर्ष चलता रहा। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया। अप्रैल 2006 में नेपाल में लोकतंत्र के समर्थक में प्रदर्शन हुए। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर भंग संसद को बहाल किया। इस प्रतिरोध का नेतृत्व माओवादी तत्वों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। टू 2008 में नेपाल में संविधान सभा का गठन हुआ। राजा ज्ञानेंद्र ने पद त्यागा। नेपाल गणतंत्र हो गया। राम बरन यादव राष्ट्रपति हो गए। पुष्प कमल दहल प्रधानमंत्री हो गए। देश धर्मनिरपेक्ष हो गया। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है। आंसर है, श्रीलंका की राजनीतिक पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों की
रक्षा करने वालों का वर्चस्व रहा है। ये लोग भारत से गए तमिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। तमिलों का श्रीलंका में बसना जनसंख्या के बाद भी जारी रहा। इन तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे व्यवहार के कारण उग्र तमिल राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम श्रीलंका सेना से सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल ईलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई है। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे ने कब्जा स्थापित किया। दोनों समुदायों के बीच राजनीतिक वर्चस्व के लिए संघर्ष जारी है। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी है। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिल लोगों के हितों की रक्षा करे। भारत सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की है ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझौते हुए? आंसर है 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि भारत पाकिस्तान के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद आज भी कायम है। यद्यपि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी के जल के इस्तेमाल को लेकर अभी विवाद बाकी है। हाल के वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मामलों में वार्ताएं चल रही है। दोनों देश आपसी संबंध सुधारने के लिए वीज़ा नियमों में ढील दे रहे हैं। दोनों देशों ने आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए समझौते किए हैं। श्रीनगर से मुजफ्फराबाद का मार्ग खोल दिया गया तथा खोखरापार व मुन्नाबाव के बीच समझौता एक्सप्रेस चालू की गई। फरवरी 1999 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए और वहां उन्होंने शांति के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्ताओं का अनवरत सिलसिला जारी है। दोनों देशों के विशेषज्ञों के कार्य समूहों की समय समय पर बैठकें होती रहती है ताकि विश्वास निर्माण प्रक्रिया चलती रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे 2 मामलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग और इस तरह 2 ऐसे मामलों के नाम बताइए जिन पर असहमति है। आंसर है 1971 के भारत पाक युद्ध के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र बांग्लादेश राज्य का जन्म हुआ। इस देश की सीमाएं भारतीय सीमाओं से मिलती है व यह देश अपनी स्वतंत्रता के साथ अपने विकास के लिए भी भारत पर निर्भर रहा है। लेकिन इस देश के साथ भारत के संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। जहां एक ओर शेख हसीना के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट पार्टी भारत के साथ मधुर संबंधों की पक्षधर है, वहीं खालिदा जिया के नेतृत्व वाली अवामी लीग मुस्लिम कट्टरपंथियों के प्रभाव के कारण भारत विरोधी रही है। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की राजनीति में परिवर्तन के साथ भारत बांग्लादेश संबंधों की दिशा भी बदल जाती है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने पर व्यापार, जल बंटवारा, गैस निर्यात इत्यादि सकारात्मक पक्षों पर बातचीत तेज हो जाती है व संबंध सामान्य होने लगते हैं। लेकिन खालिदा जिया के प्रधानमंत्री
बनने पर फरक्का बांध, गंगा जल बंटवारा, सीमा विवाद, कट्टरपंथ व पूर्वोत्तर के आतंकवादी तत्वों को प्रोत्साहन आदि मुद्दों पर कटुता बढ़ने लगती है व दोनों देशों के संबंध बिगड़ने लगते हैं। तो बच्चों, आज मैं 5 क्वेश्चन आंसर बतला करके इस क्लास को समाप्त करती हूँ। थैंक यू।